नमस्ते सेठ। क्या रे, बच्चा हुआ कि नहीं तेरी बीवी के? अभी नहीं। एक दिन यहाँ ले आना, मंगल की दशा भारी होगी, उस पे हाथ फेरूंगा, हो जाएगा। एहे, रहा नहीं जाता। वाह क्या बात है, कितना संस्कारी तरीके से अपनी मन की गलत भावनाएं व्यक्त की है ताऊ ने। वाह वाह ताऊ वाह, मानना पड़ेगा। साले ठरकी। देखो पहले की मूवी और आज की मूवी में ज्यादा अंतर है नहीं। कैसा? अच्छा कैसे? तो सुनो फिर। पहले की मूवी में सब कुछ होता तो था लेकिन चुप चुप के, लेकिन आजकल होता है खुल खुल के। खाओ माँ कसम। अपने ताऊ लोग यही कहते हैं हमारे जमाने की मूवी अच्छी थी, तो हम भी मानते हैं, क्योंकि उस जमाने में बदतमीजी भी तमीज के साथ होता था। तो आज हम देखने वाले हैं 90s की वो खूबसूरत मूवी सीन, जिन्हें देखने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कहाँ गए कहाँ थे परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, कहाँ गए थे भाई हैं? तो चलो फिर आइए देखते हैं, मजा आएगा। लेकिन एक बात बता दूं मैडम, दुनिया के किसी भी टॉपिक पर बहस में मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तुम और मुझे हराओगे? ज्यादा बड़ाई मत मारो। चलो लगी? ठीक है लगी। मैं सवाल करता जाऊंगा और अगर तुम जवाब नहीं दे पाई तो तुम्हें अपने जिस्म का एक एक कपड़ा उतारना होगा। क्या? एक एक कपड़ा उतारना होगा। बोलो लगी या नहीं लगी? ठीक है लगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाद में मुकरना नहीं। नहीं। चलो पहला सवाल ये है, अगर औरत सोना चाहे तो मर्द क्या करे? ठीक, ऐसे गंदे सवाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैडम सवाल गंदा नहीं है, तुम्हारे विचार गंदे हैं। जवाब ये है कि अगर औरत सोना चाहे तो मर्द को चाहिए कि बाजार जाए और सोना खरीद के उसे दे दे। नहीं, निकालो। क्या निकालती हूँ, पहले आप आंखें बंद कीजिए। हाँ करता हूँ। वाह शाबाश, क्या खूबसूरत पहेली है। शर्म करो शर्म। कोई कुछ नहीं बोलेगा कि ये पहेली अश्लील था। अश्लील है ये लोना। हो गया कि नहीं? हाँ हो गया। अच्छा, अरे वाह, गुड, वेरी गुड। तो मैं दूसरा सवाल करूं? जी। अगर कल कभी तुम देखो कि एक औरत मुझे पप्पी दे रही है तो तुम क्या करोगी? कस के एक चाटा मारूंगी, बेहया के दांत तोड़ दूंगी। एक तो बेचारी पप्पी दे रही, ऊपर से तुम चाटा मार के उसके दांत तोड़ोगी, क्यों? उस बेशरम को क्या हक है मेरे पति को पप्पी देने का? अरे इसमें हक की क्या बात है? अंग्रेजी में कुत्ते के बच्चे को पप्पी कहते हैं। अगर एक औरत मुझे अपना कुत्ते का बच्चा दे तो तुम उसे मारोगी, क्यों? मैं तुमसे बात नहीं करती। बात की बात बाद में, पहले नंबर 2 मारो। अरे आए हाय, एक्साइटमेंट देख रहे हो हैं? मतलब रहा ही नहीं जा रहा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये उस सदी की मूवी सीन है जिस सदी में औरत छोटे छोटे कपड़ा नहीं पहनना चाहते थे शर्म के मारे। शर्म और लाज तो औरत का गहना होता है, और इधर साहब वही गहने को उतारने में व्यस्त है। हे राम, कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता मैं? आंखें खोलूं? अब तुम मुझे इसका मतलब बताओ। दर्जी की बीवी का सीना देखकर चाहता है दिल मेरा मल मल दूं। ये अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। यह पहेली तो खामाखा बदनाम है। पहेली तो बहाना थे इनके, उतारना तो इनको कपड़े ही थे। साले तू गुरुजी प्रणाम। चाहता है दिल मेरा मल मल दूं। ची, आप बाहर निकले, ये बहुत वाहियात सवाल है। सवाल वाहियात नहीं है, तुम्हारा दिमाग वाहियात है। अब इसका जवाब सुनो। दर्जी की बीवी का सीना परोना देखकर चाहता है दिल मेरा कि मैं उसे मलमल का कपड़ा दूं ताकि वो मेरे लिए कुर्ता सी सके। नहीं चलेगा, बड़ी होशियारी दिखा रही थी, अकलमंद वकील बन रही थी। अब निकालो तीसरा। जनाब जानबूझ के ऐसी पहेली पूछ रहा है जिन्हें समझना मुश्किल है और उसका जवाब देना और मुश्किल, और उसके बाद तो मजे ही मजे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इधर जनाब का अल्टीमेट गोल है कपड़े उतारना। उसके लिए चाहे तुम किसी भी हद तक जाओ, किसी भी हद तक कैसे भी पहेली पूछ लो, लेकिन मकसद तो एक ही है भाई साहब, कपड़ा उतारना जरूरी है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। देखो पहले के जमाने में सेक्स की बातें करना अश्लीलता माना जाता था। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक है, घर के अंदर की बातें हैं, अंदर ही रखो। चुप कर बे कुत्ते। लेकिन आजकल स्कूलों में भी सेक्स एजुकेशन की नॉलेज दिया जा रहा है। क्यों? क्या हुई? क्या नहीं हुई, इतिहास का पन्ना पलट के देख लो भाई साहब। एक ऐसा हादसा हुआ था क्योंकि सेक्स एजुकेशन की नॉलेज नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? ये तो हर औरत को पता चली जाता है। पर बाबूजी,
मेरी एक सहेली थी पारो। उसे कुछ भी पता नहीं था। उसका पति सुहागरात को ही मर गया, पर उसने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मुझे बताया कि वो कैसे मरा। कैसे? वो क्या हुआ ना, जैसे ही पारो अपने पति के साथ कमरे में गई, उसका पति सारे कपड़े उतार के उसके सामने खड़ा हो गया। तो पारो ने पूछा, ये क्या है? तो पति ने जवाब दिया, ये चिड़िया है। पारो ने पूछा, मैं इसके साथ खेलूं? तो पति ने बोला, हाँ खेलो। खेलते खेलते चिड़िया बड़ी होती गई। फिर कुछ देर के बाद चिड़िया ने पारो के मुंह के ऊपर थूक दिया। पारो को गुस्सा आ गया, उसने उसकी मुंडी मरोड़ डाली और अंडे सारे तोड़ डाले और घोंसला जला दिया। क्या हुआ? घोंसला जला दिए, अंडे तोड़ डाले। अबे साले। सॉरी कहती होगी। देखो हंसना तो नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए भाई इधर। क्यों? क्योंकि किस कदर दर्दनाक मौत मारा गया है भाई साहब। भाई साहब के अंडे तोड़ डाले, घोंसला जला दिए। साले तू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कुछ ख्याल है? घर में मेहमान आए हैं। हाँ, गरम गरम उबलती हुई 2 धार, साथ में खनखनाते हुए 2 गोल गोल, और मैं दूंगा उसमें अंबर की पुड़िया घोल। गजब। लगता है तुम्हें पहेलियां बुझानी नहीं आती। पहेलियां? उसने ये कहा कि उबलती हुई 2 धारें, धारें दूध की भी हो सकती है, पानी की भी। और उसने कहा चमकते हुए 2 गोल, यानी कि 2 कप। फिर उसने कहा अंबर की 2 पुड़िया, यानी कि कॉफी पाउडर। इसका मतलब है आप भी पहेलियां बोलते बोलते पहेलियों में एक्सपर्ट हो गए हैं। बिल्कुल। तुम मेहमान के घर गए और चाय पे ये पहेली पूछा जाए तुमसे, तुम चाय पियोगे या पहेली सुलझाओगे? क्या करोगे भाई? भाई क्या करेंगे? एक बंदा कर ही कह सकते, क्या करेंगे? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अच्छा तो मैं भी घुसाऊं कहाँ? पहेलियों की दुनिया। हाँ हाँ घुसी जाओ, अब कर भी क्या सकती है, हालात ही कुछ ऐसा है। मतलब ठरकी बना पे मास्टरी कर रखा है बॉलीवुड ने, हैं? थैंक्स। बड़े शौक से हम आपका स्वागत करते हैं। ओके सुनिए। वो जाता था, मैं बुलाती थी। वो डालता था, मैं रोती थी। वाह क्या सीन है। वो जाता था, मैं बुलाती थी। वो डालता था, मैं रोती थी। मैं रोती थी। चूड़ी वाला। ओह माय गॉड। वाह कितना पारिवारिक माहौल है। आज के जमाने के छोड़ो, मैं तो बोलता हूँ भाई साहब, उस जमाने में भी ये पहेली सुनने के बाद कौन वो सज्जन पुरुष होगा या महिला होगी जिन्हें कोई दूसरा बातें याद ना आया होगा उस जमाने में भी। पागल होगा कबे? हाँ अनबन सन बोल रहा है। हमारी बारी है, हम सुनाए? जी हाँ शौक से। तो सुनो। अरोड़ा मरोड़ा थूक लगा के घुसेड़ा। अरोरा मरोरा थूक लगा के घुसेड़ा। खन्ना साहब आपसे ये उम्मीद नहीं थी, कतई नहीं थी। क्या 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 क्या? अरोड़ा मरोड़ा थूक लगा के घुसेड़ा। 1 मिनट। हरिया हरिया प्लीज प्लीज हरिया। वेट दिस इज नॉट फेयर। जल्दी सुई धागा। यू आर करेक्ट। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। अच्छा दूसरा कहिए। मुझे मेरा नहीं दिखता, तुम अपनी देख सकती हो, मेरा भी तुम देख सकती हो। ये पहली नहीं है, ये आपकी गप्पाजी है। नहीं बाबा पहली है, हिम्मत है तो पूछो। नहीं बाबा ये मुझे नहीं आता। हार गई ना? हाँ हार गई। श्योर? या श्योर। तो जवाब सुनो। बिंदिया और तिलक। बिंदिया और तिलक ये कैसे हो सकता है? पहेली क्या है? पहली मुझे मेरा नहीं दिखता। हाँ? मुझे मेरा तिलक नहीं दिखता। ओह ये हाँ? तुम अपनी देख सकती हो। ये कैसे हो सकता है? अगर तुम आईने के सामने जाके खड़ी हो, तुम अपनी बिंदिया नहीं देख सकती? कुछ भी। मतलब अपने मन की भावना को व्यक्त करने की निंजा टेक्निक था उस जमाने में। खाओ माँ कसम। खन्ना साहब यही नहीं रुकते, प्याज काटने की निंजा टेक्निक भी बताएंगे खन्ना साहब। क्या बात कर रहे हैं? अगर तो मैं बोर हो गया हूँ, ये हमारा लजीज खाना, और जानती हो इसके साथ प्याज खाया जाता। पकड़ो। हाँ। छुरी से क्यों नहीं काटा? अरे प्याज का मजा ही तब आता है जब उसे मुट्ठ मार के खाया जाए। खाओ माँ कसम। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लौंडे लोग बुरा मान जाएंगे, ऊपर से विवाद हो जाएगा वो अलग। चल रहने दे। ये कत्ल इसने नहीं मैंने किए हैं। क्या कहा तूने? तेल लगा के नहीं, तलवार की धार से काटा है मैंने इन्हें। बहुत जबान चलाती है। फांसी का फंदा जब गले में पड़ेगा ना तो ये जबान भी लटक जाएगी। अरे जो होगा देखा जाएगा। तू ले चल,
तेल लगा के। तेल लगा के, वाह कितना जालिम लोग है, कितना क्या क्या सोच कर ये डायलॉग लिखा गया है उस जमाने में, क्या सोच कर सेंसर बोर्ड कहा गए थे उस जमाने में, क्या सोच कर लिखा गया था ये डायलॉग पता नहीं। और देखो बोल भी किसे रहा है, जिसने कंफू में मास्टरी की है, द वन एंड ओनली द बैड बॉय गुलशन। अरे ग्रोवर साहब मान लिया कि आप कंफू कराटे में मास्टरी किए हो, लेकिन एक चमट मारने के लिए इतना मगजमारी, इतना ये भगवान क्या जुल्म है। अगर दुश्मन के सामने ये करतूत मैं कर लूँ ना, जब तक मैं रेडी हो जाऊंगा तब तक दुश्मन मेरी तब तक मेरी मतलब हड्डी पसली एक कर देगा। ऐसे देखा जाए तो दादा भी कम नहीं है कंफू कराटे में, लेकिन दादा चमट खा कैसे लिए मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बताओ कोई, बताओ डायरेक्टर है कोई? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। हाँ ये कर लो पहले। दादा क्या है ये, हैं? कंफू कराटे हैं या फिर आप सांप बुला रहे हो या सांप को भगा रहे हो? आई डोंट नो। ये क्या हो रहा है? बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? अरे सठिया नहीं गया, शेखर की माँ तुम भी एक बार घोड़ी बनकर देखो, बड़ा मजा है। वाह 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 वाह, इस उम्र में भी घोड़ी बन के देखो, वाह क्या सोच है रे तेरी। और एक बात, नीचे लाइक और सब्सक्राइब की भी बटन है, उसको भी दबा दिया करो कभी कभार। दबा दिया, आगे बोलो। हो गया, चलो बाय बाय टाटा।